हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स। जैसा कि आपने बेसिक कैलकुलस में या एक नॉर्मल फंक्शन में देखा होगा कि जो हमारा फंक्शन होता है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज हमने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या इसको हम वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज एक्स पर। ये हमारा क्या होगा, फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है एक्स। तो ये क्या है हमारा फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल। लेकिन जब हमारा फंक्शन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करे तो उससे हम क्या कहेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब हमारे फंक्शन में दो वेरिएबल्स हों, एक्स एंड वाई, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तब इस फंक्शन को हम कहेंगे फंक्शन विथ सेवरल वेरिएबल या फंक्शन विथ मल्टीपल वेरिएबल। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो दोनों वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा, एक्स पर और वाई पर। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन विथ several variable is a mathematical function that depends on two or more independent variables। ठीक है, तो हमारा फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल क्या हुआ, वो वाला फंक्शन जो हमारा डिपेंड करता है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों है, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक्स एक ही वेरिएबल है तो ये हमारा फंक्शन होगा सिंगल वेरिएबल का। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स है तो ये हमारा फंक्शन होगा विद सेवरल वेरिएबल्स का। चलिए इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं। इसमें सभी एग्जांपल्स में जो हमारा आउटपुट है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन इज द complete set of all input values for which function gives valid और real output। इनका क्या मतलब होता है, वो सभी इनपुट वैल्यूज जो हम हमारे फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, जिससे हमें हमारा एक वैलिड या रियल आउटपुट मिले। ठीक, अगर हमारा कुछ फंक्शन, अगर हम कोई इनपुट डाल रहे हैं और अगर उससे हमें अनडिफाइंड आउटपुट मिल रहा है, जैसे कि अगर हमें रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू हो या फिर डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है तो वो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे डोमेन का क्या मतलब हुआ, वो वैल्यूज जहां जहां पर भी हमारे इनपुट वैल्यूज वैलिड हो, जिससे हमें आउटपुट वैलिड मिले।
सिंगल वेरिएबल के लिए एग्जांपल देखते हैं, फिर हम मल्टीपल वेरिएबल पर आएंगे। सपोज हमें fx इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 गिवन है, ठीक है, और हमें बोला है कि हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा डोमेन क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट है मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि अंडर रूट में हमारा जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो जो नंबर होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एक रियल नंबर चाहिए, ठीक है। तो मीन्स अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी तो x माइनस 2 जो होगा वो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा 0 के, ठीक। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक। तो यहाँ पर हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इस पर्टिकुलर के लिए हमारा डोमेन वैल्यू क्या होगी? x जो होगा वो हमारा बिलोंग किस में करेगा? 2 टू इंफिनिटी, ठीक है, यही होगा। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल टू 2 लिया है, मीन्स हमारा 2 तो इन्वॉल्व होगा, और जब 2 अगर इन्वॉल्व होगा तो हम कौन से इंटरवल का यूज करेंगे? क्लोज इंटरवल का। और 2 से ग्रेटर नंबर कितना भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी के लिए हमें नहीं पता कि हमें कहां तक आगे जाना है, क्योंकि इन्फिनिटी लगा दिया मतलब क्या हुआ कि हम कभी भी इन्फिनिटी तक रीच आउट नहीं कर सकते, वो का कोई एंड ही नहीं है। आप जितना बड़ा नंबर ले सकते हो उतना बड़ा ले लीजिए, इसलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है। का मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन है वो हमारा रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन अगर गिवन है x माइनस 3, अब इसके लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइंड कंडीशन होगी। तो जो इसमें x माइनस 3 होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मींस जो हमारा x है वो नॉट इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर के लिए हमारा डोमेन क्या होगा? डोमेन हमारा होगा, क्योंकि 3 है तो हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं और 3 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, बस हमें इक्वल टू 3 नहीं लेना है। तो हमारा जो इंटरवल होगा वो कुछ ऐसा होगा, माइनस इंफिनिटी से 3, ओपन इंटरवल यूज करेंगे 3, क्योंकि 3 हमें इंक्लूड नहीं करना है, और 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी भी लगा देंगे। 3 से पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। इसके बीच में हम यूनियन लगा देते हैं कि हमें 3 तो इंक्लूड नहीं करना, उसके अलावा हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, हमने ये देखी डोमेन जो हम हमारे सिंगल वेरिएबल के लिए कैसे फाइंड करेंगे। अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है। अंडर रूट है तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है मतलब 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो हमारा जो x प्लस वाई होगा वो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा 0 के लिए। तो इस पर्टिकुलर के लिए हमारा डोमेन क्या होगा? सारे हमारे एक्स वाई के पेयर्स जो कि क्या हो, जिनका अगर हम एक्स वाई का सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। एक और देखते हैं एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आ सकता, तो x माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0 या y नॉट इक्वल्स टू x, ठीक है। x और y की वैल्यू हमारी इक्वल नहीं हो सकती, इसके अलावा हम कितनी भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा डोमेन क्या होगा?
एक्स और वाई की वो पेयर्स जिसमें हमारे y नॉट इक्वल्स टू x हो। इसके अलावा हम जितने भी पेयर्स रखे, कुछ भी वैल्यू रखे x और y की, वो सारी इस फंक्शन के लिए हमारी वैलिड होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारे सिंगल वेरिएबल के लिए भी डोमेन निकालते देखा और मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी डोमेन निकालते देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो डोमेन हमारा क्या हुआ, वो सारे इनपुट वैल्यूज उस फंक्शन के जो हमें आउटपुट में एक वैलिड और रियल आउटपुट देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेंज। Range is the set of all possible output values that a function can produce by allowed inputs. ठीक है, तो हमारा रेंज क्या हुआ, रेंज वो सारे आउटपुट वैल्यूज जो हमें हमारा फंक्शन प्रोवाइड करता है बाय टेकिंग इट्स इनपुट्स। जो भी हमारे इनपुट वैल्यूज होंगी उनसे जो भी हमारा आउटपुट्स निकल रहे, तो उन आउटपुट्स का पूरा जो सेट होगा वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। का मतलब डोमेन से हम क्या डिसाइड करते हैं, डोमेन से हमारा डिसाइड होता है इनपुट वैल्यूज और रेंज से हमारी क्या डिसाइड होती है, आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं। f of x y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये फंक्शन कभी हमारा नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x भी स्क्वायर में y भी स्क्वायर में, स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव ही नहीं हो सकता, तो हमारे जो इसका आउटपुट आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मींस जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो या तो जीरो होगी या y होगी। मिनिमम आउटपुट हमारा क्या आएगा, हमें चेक करना है कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है। तो मिनिमम आउटपुट के लिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव से बड़ा तो हमारे पास जीरो होता है, तो x इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, y इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तो कितना भी वैल्यू हो सकती है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए बस, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हमारी होगी जीरो से लेकर, जीरो में इंक्लूड करना है तो हम क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, जीरो टू इंफिनिटी। ये हमारी रेंज हो जाएगी इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ्स का। ग्राफ्स में हम पहले सिंगल वेरिएबल के लिए देखते हैं, फिर मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। फॉर सिंगल वेरिएबल वेरिएबल के लिए जो हमारा ग्राफ होता है उसके अंदर हमारे पास होती है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही एक्सिस होती है, तो इसका जो हमारे पास में ग्राफ होता है वो होता है हमारा 2D कर्व। ठीक है, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। पैराबोला टाइप का होगा। ठीक है, तो वो सिंगल वेरिएबल के लिए जो हमारा ग्राफ होता है उसमें दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, और ये जो हमारा ग्राफ होता है वो 2D ग्राफ कर्व होता है।
वो मल्टीपल या सेवरल वेरिएबल के लिए भी देखता है। सेवरल वेरिएबल में हमारे पास में 3 एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। और इसके अंदर जो हमारा ग्राफ होता है वो होता है हमारा 3D कर्व। एग्जाम्पल f of xy equals to x square plus y square या z equals to x square plus y square। ठीक है, इसका जो हमारे पास में ग्राफ होता है कुछ होता है बाउल शेप पैराबोलिक के नाम जैसा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये 3D कर्व के लिए होता है, ठीक, जो कि हमारे एक्स और वाई प्लेन के ऊपर बनता है। ठीक, 3D ग्राफ्स होते हैं, 3D कर्व्स होते हैं, उनको समझने के लिए हम यूज करते हैं लेवल कर्व्स को। ठीक है, हमारे 3D ग्राफ्स को समझने के लिए हम लेवल कर्व्स का यूज करते हैं। अब लेवल कर्व्स क्या होते हैं? वेयर फंक्शन प्रोवाइड सेम आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, लेवल कर्व्स मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारे पूरे कर्व पर, जैसे हमारा ये कर्व है तो वो हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारे पूरे कर्व पर के हर एक एक पॉइंट पर, कर्व का सपोज ये हमारा कर्व पे हमने कुछ पॉइंट्स प्लॉट करे जैसे ये, तो वो हमारे हर एक पॉइंट पर हमें सेम आउटपुट वैल्यू देगा। ठीक है, यही हमारा मतलब होता है लेवल कर्व्स का। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल fx इक्वल्स टू x कॉमा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन को हम एक काम करते हैं, एक k के साथ इक्वेट कर देते हैं। k हमारे पास यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के। ठीक है, जो कि हमारी क्या होगी इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के, ये हमारी काय की इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। तो जो हमारा लेवल कर्व एक तरह से सरफेस की हाइट को 2D में दिखाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात ग्राफ्स की, जिसमें हमने लेवल कर्व्स को भी देखा। ठीक है, लेवल कर्व्स क्या होता है? हमारे जो भी फंक्शन हमें हमारे कर्व पे अगर हम कोई भी पॉइंट्स को लेंगे तो उस पॉइंट पर हमें हमारे सेम आउटपुट वैल्यू देंगे, ये हमारे लेवल कर्व्स होते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे डोमेन, रेंज और ग्राफ तीनों को देखते हैं। हमें एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा फंक्शन क्या गिवन है? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इससे पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं। ये अंडर रूट है, अंडर रूट में हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती मतलब ये हमारे 0 या 0 से ग्रेटर हो सकता है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
या तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम उस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारा डोमेन हम कैसे निकालेंगे कि हमारे डोमेन की इंटरवल क्या होगा। तो देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी सर्कल की इक्वेशन है। कैसे है, क्योंकि देखो हमारी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही होती है हमारी सर्कल की इक्वेशन। अब यहाँ पर h और k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 4 स्क्वायर आर स्क्वायर क्या है 4, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया गलती से। ठीक है, हमारा आर स्क्वायर क्या है 4, तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मीन्स हमारा रेडियस क्या आया 2, और यहाँ पर हमारा सेंटर क्या होगा, सेंटर हमारा 0 0 होगा, क्योंकि एच और के की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 0, तो हमारा सेंटर 0 होगा और रेडियस क्या होगी 2। तो हमारे पास में हमारा डोमेन क्या निकला, डोमेन हमारा वो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे पॉइंट्स, और जो हमारे सर्कल पर प्लॉट होंगे वो सारे पॉइंट्स हमारे डोमेन हो जाएंगे। देखो जैसे हमारे पास सपोज ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ठीक है, और हमारे पास में रेडियस क्या बोला उन्होंने, हमारे पास रेडियस है 2। सपोज यहाँ पर कहीं हमारे पास 2 है, अब हम इस 2 से अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 2 रेडियस से अगर जब हमने सर्कल ड्रॉ करा तो इस सर्कल के अंदर हमारे पास में जितने भी पॉइंट्स होंगे और इस सर्कल के सरफेस पर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, हमारा डोमेन होगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने हमारा डोमेन कैसे फाइंड करा। उसके बाद हम रेंज देखते हैं। हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या है हमारी, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक मिनिमम वैल्यू और हमारे पास हमारी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखते हैं। हमारी मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी तब निकलेगी जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो, मिनिमम हो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा मिनिमम कब होगा, जब हमारा x इक्वल टू 0 हो और y इक्वल टू भी 0 हो, मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस 0 माइनस 0 दैट इज अंडर रूट 4 दैट इज 2। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 2। अब मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो अंडर रूट में, तो अंडर रूट में हमारे पास में नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब हमारे पास में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास क्या है सर्कल, सर्कल के हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर 4 हमारे पास में, हमारे पास बाउंड्री पर आ रहा है, देखो 4 है, मीन्स हमारे पास में रेडियस क्या थी 2। अब 2 से स्मॉल हो तो स्मॉल हमारे पास क्या आएगा 0 पर, अंडर रूट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हमारी रेंज क्या आ गई, 0 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा, तो हमारे पास में हमारी मिनिमम आउटपुट वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम क्या होगी 2। रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज हमारे पास में आउटपुट वैल्यूज का सेट होता है।
ठीक है, हमने डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, अब हम लेवल कर्व्स भी देख लेते हैं हमारे इसमें। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम k के साथ इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, और इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, अगेन ये हमारे पास हमारी सर्कल की इक्वेशन बन गई। इसमें हमारा सेंटर क्या होगा, 0 0, और रेडियस क्या होगी, 4 माइनस के स्क्वायर है, तो रेडियस हमारी होगी अंडर रूट 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें हमारी k की वैल्यू चाहिए। अब जो अंडर रूट है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो हम 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हम उस साइड ले जाते हैं, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इधर साइड आएगा तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो हमारी k की वैल्यू क्या होगी, तो -2 से ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -2 से इक्वल या उससे बड़ी, या +2 से इक्वल या उससे छोटी। ठीक है, तो -2 और 2 के बीच में या फिर कोई सी वैल्यू होगी। हमने पहले देखा था कि जो अंडर रूट होता है फंक्शन में वो हमारे पास क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज तो आती ही नहीं है फंक्शन में, इसीलिए जो हमारी k की वैल्यू होगी वो हम नॉन नेगेटिव होगी तो 0 से 2 के बीच में होगी, तो k जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 to 2, क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, 0 to 2 बिलोंग करेगा, तो मतलब जो हमारा लेवल कर्व्स होगा वो k इक्वल टू 0 से 2 तक के लिए ही बनेगा। ठीक है, जो हमारा लेवल कर्व्स होगा वो k से क्या होगा, 0 से 2 तक के लिए ही ये बनेगा। 0 to 2 लिख लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू को 0 लेते हैं, अगर k की वैल्यू हम यहाँ पर 0 लेते हैं, कहां पर लेंगे हम यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो गई, हमारी सर्कल की इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास में रेडियस क्या होगा, 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 रख लिया, अब हम 1 रखते हैं। अगर हम यहाँ पर k की जगह पर 1 रखेंगे तो -1 दैट इज 3, तो r क्या हो जाएगा हमारे पास में, √3, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 भी ले लेते हैं हम, 2 अगर हम यहाँ रखेंगे तो अगेन 2 स्क्वायर दैट इज 0 हो जाएगा। यहाँ पर r क्या होगा हमारे पास में 0, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जैसे जैसे हमारी k की वैल्यू बढ़ेगी हमारा सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। देख लेते हैं हम यहीं पर ही, ये हमारे पास में 2 है, यहाँ से हमारा 2 से सर्कल बन रहा है, √3 हमारे पास कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पर कम आएगा, और 0 है तो मीन्स हमारा 0 तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस फंक्शन के लिए हमने डोमेन फाइंड करा, रेंज फाइंड करा और लेवल कर्व देखा। आज की वीडियो में हमने फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स को स्टडी करा, जिसमें हमने डोमेन को देखा। डोमेन हमारे क्या होते हैं, डोमेन हमारे वो सारे इनपुट वैल्यूज होते हैं जो हम हमारे फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट होगा वो वैलिड और एक रियल आउटपुट होगा। ठीक है, और रेंज क्या होता है, रेंज हमारे वो सारे ही आउटपुट की वैल्यूज जो हमारे
इनपुट अलाउड इनपुट से लिए गए हों, ठीक है। और ग्राफ्स भी हमने देखे, हमारे 2D ग्राफ देखे और 3D ग्राफ देखे। जो हमारे फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स के लिए होता है उसमें हमारे 3D कर्व्स बनते हैं, और जो सिंगल वेरिएबल के लिए होते हैं उसमें हमारे 2D कर्व्स बनते हैं। उसमें हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, लेकिन हमारे जो 3D कर्व होते हैं उसके लिए हमारे पास में 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो 3D कर्व्स होते हैं उसके लिए हम लेवल कर्व्स को ड्रॉ करते हैं। लेवल कर्व्स क्या होते हैं? लेवल कर्व्स वो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस में हमारे जहां जहां पर भी हमारे कर्व में पॉइंट्स होंगे उनके लिए जो भी हमारे आउटपुट होंगे उसमें हमारे पास जितने भी आउटपुट होंगे वो सेम होंगे, उनके सबकी वैल्यू सेम होगी। फिर हमने एक क्वेश्चन को देखा, ये क्वेश्चन के लिए हमने डोमेन, रेंज और लेवल कर्व तीनों को फाइंड करा, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको लेवल कर्व्स और डोमेन, रेंज, मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए अगर समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।